प्रिय विद्यार्थियों, श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अनुकरण करके लिखा गया हितोपदेश, जो कि नारायण पंडित द्वारा रचित है, संस्कृत साहित्य का एक अद्भुत, महत्वपूर्ण, सरल और सहज ग्रंथ है। हितोपदेश का मित्र लाभ, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का उद्देश्य ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति करना होता है। तो यहाँ मंगलाचरण के आरंभ में शिव को याद किया गया है। नारायण पंडित लिखते हैं, सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिन कला। सिद्धि साध्ये सतामस्तु। सिद्धि सफलता, साध्ये कार्य में, किनके कार्य में? सताम सज्जनों के, अस्तु यानी हो। सताम साध्ये सज्जनों के कार्य में, सिद्धि अस्तु सफलता हो। किसकी प्रसन्नता से, किसकी अनुकंपा से, किसके अनुग्रह से? तो लिखते हैं प्रसादात् तस्य धूर्जटेः। तस्य धूर्जटेः, उन धूर्जटी की प्रसादात् प्रसन्नता से, अनुग्रह से, अनुकंपा से, उन धूर्जटी की अनुकंपा से सताम साध्ये सज्जनों के कार्य में सिद्धि अस्तु सफलता हो। धूर्जटी किसको कहते हैं? धूर्जटी कहते हैं शिव को। शिव की मूर्धन्य भाग पर जटा है, इसलिए वो धूर्जटी के नाम से जाने जाते हैं। कैसे शिव के अनुग्रह से? तो आगे लिखते हैं, जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिन कला। यन मूर्धनि, जिनकी मूर्धा पर, जिनके सिर पर शशिन कला, चंद्रमा की कला। हम जानते हैं कि शिव के सिर पर एक चंद्र कला होती है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा का एक अंश होता है, कला होती है। तो कहते हैं यन मूर्धनि, जिनके सिर पर शशिनः कला, शशि की कला, शशि कला, चंद्र कला, चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखा इव। जाह्नवी की, फेन की, लेखा इव, रेखा के समान हैं। जाह्नवी, जाह्नवी कहते हैं गंगा को, गंगा का ही नाम है जाह्नवी। तो गंगा की फेन लेखा इव, फेन की जो झाग होता है, उस झाग की, फेन की लेखा इव, रेखा के समान हैं। जिनके सिर पर चंद्रमा की कला, चंद्रमा की कला जाह्नवी फेन लेखेव, गंगा की फेन की रेखा के समान हैं। ऐसे तस्य धूर्जटे प्रसादात्, उन शिव की प्रसन्नता से सताम साध्ये सज्जनों के साध्य में, कार्य में सिद्धि अस्तु सफलता हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो छंद प्रयुक्त किया गया है उसका नाम है श्लोक, उसका नाम है अनुष्टुप। इस अनुष्टुप में 4 चरण होते हैं। 2 चरण पूर्वार्ध में आते हैं और 2 चरण उत्तरार्ध में, लेकिन प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8-8 हुआ करती है। इस छंद के यदि हम सभी वर्ण
काउंट करें, गिने, तो 8 गुणा 4 यानी 32 वर्ण होंगे। हाँ, गिनते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आधा अक्षर नहीं गिना जाएगा और अवग्रह की गणना नहीं होती है। तो आप गिन के इसको देखिएगा जरूर। तो मंगलाचरण के पश्चात प्रस्तावना का आरंभ है। तो प्रस्तावना भूमिका बांधते हुए कहा जा रहा है, श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तेषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। ददाति च, ददाति यानी देता है। कौन देता है? श्रुत हितोपदेशोऽयं, श्रुत श्रवण किया गया, अध्ययन किया गया, हितोपदेशः अयम, अयम हितोपदेश, यह हितोपदेश नाम का ग्रंथ, ददाति देता है। क्या देता है? 3 चीज़ें दे रहा है। एक तो है पाटवम संस्कृतोक्तिषु, पाटवम पटुता, निपुणता, किसमें? संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में, संस्कृत के भाषण में, संस्कृत के बोलने में पाटवम ददाति, पटुता प्रदान करता है। और क्या प्रदान करता है? वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, और सर्वत्र सभी स्थानों पर वाचाम वैचित्र्यम, वाणी की विचित्रता, वाचाम वैचित्र्यम, वाणी की विचित्रता प्रदान करता है। और क्या प्रदान करता है? च के द्वारा जोड़ा गया है। और नीति विद्याम, नीति की विद्या, नीति की शिक्षा ददाति देता है। तो श्रुतो हितोपदेशोऽयं, श्रवण किया गया, अध्ययन किया गया, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ संस्कृतोक्तिषु पाटवम, पहली बात, संस्कृत के उक्तियों में, संस्कृत के वचनों में, संस्कृत बोलने में पाटवम, पटुता, निपुणता, चतुराई। दूसरी बात, वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, सर्वत्र सभी जगह, वाचाम वैचित्र्यम, वाणी की विचित्रता, और नीति विद्याम ददाति च, और नीति की विद्या, नीति का शास्त्र, नीति का ज्ञान, नीति की शिक्षा ददाति मने देता है। तो हितोपदेश ग्रंथ हमारे पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो संस्कृत बोलने में हमें पटुता मिलती है, वाणी में विचित्रता आती है जिससे लोग हमारी वाणी को सुनने को उतावले होते हैं, और तीसरी बात, नीति से संबंधित ज्ञान मिल जाता है हमें। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, आपने नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, उनकी कमेंट्री को यदि सुना है तो वो हिंदी में नीति की विद्या कहते हैं, लेकिन उसका आधार संस्कृत के नीति के श्लोक ही हैं। तीसरा पद्य, अजरामरावत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अजरामरावत, वत यानी समान, अजरामरावत, अजर और अमर के समान, यानी स्वयं को अजर, कभी जरावस्था को प्राप्त न होने वाला, कभी बूढ़ा न होने वाला, और अमरवत, और अमर, कभी मृत्यु को प्राप्त न होने वाला मान करके प्राज्ञ, बुद्धिमान है, वो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या और धन का, अर्थम यानी धनम, चिंतयेत यानी चिंतन करे। तो विद्या और धन के विषय में हमेशा यही सोचे कि मुझे इनको अर्जित करना ही करना है। क्या मानते हुए? स्वयं को अजरामरावत, स्वयं को अजर और अमर के समान मानते हुए प्राज्ञ, बुद्धिमान मनुष्य विद्यामर्थम च चिंतयेत, विद्या और धन का चिंतन करे। ऐसा कभी न सोचे कि मैं तो अब बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, एक न एक दिन तो मुझे बूढ़ा होना है, मरना है।
मैं विद्या पढ़ करके क्या करूँगा, मैं धन कमा करके क्या करूँगा, नहीं। स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्या और धन का चिंतन करना चाहिए। और साथ ही गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, विद्या और धन का अर्जन करने के बाद, चिंतन करने के बाद उच्छृंखल नहीं हो जाए, अधर्म का आचरण नहीं करें। इसलिए कह रहे हैं गृहीत इव केशेषु मृत्युना, कि मृत्यु के द्वारा, गृहीत इव केशेषु, केशों को, मेरे बालों को, सिर के बालों को, गृहीत इव, ग्रहण सा कर रखा गया है, पकड़ सा लिया गया है, ऐसा सोच करके धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करे, धर्म का अनुष्ठान करे, धर्म का व्यवहार करे। चौथा पद्य, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वाद अनर्घ्यत्वाद अक्षयत्वाच्च सर्वदा। सर्वद्रव्येषु विद्येव, सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्यों में, सभी प्रकार के धनों में, विद्या एव, विद्येव, विद्या को ही, द्रव्यम, आहु, आहु मने कहते हैं, द्रव्यम यानी धन, कैसा धन, अनुत्तमम, उत्कृष्ट, अनुत्तमम उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। तो सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्यों में, सभी धनों में, विद्येव, विद्या को ही, अनुत्तमम द्रव्यम आहु, उत्तम या श्रेष्ठ द्रव्यम आहु, धन कहते हैं, धन बतलाते हैं। किस कारण से, कि आहार्यत्वात् अनर्घ्यत्वाद अक्षयत्वाच्च सर्वदा, तीन कारणों से बता रहे हैं। सर्वदा हमेशा, आहार्यत्वात्, आहार्य होने के कारण, चुराए न जा सकने के कारण, उसका वो हार्य नहीं है, उसका हरण नहीं किया जा सकता है, उसे चुराया नहीं जा सकता है। तो पहला कारण है आहार्यत्वात्, न चुराए जा सकने के कारण। दूसरा है अनर्घ्यत्वात्, अनर्घ्यत्वात्, अर्घ्य कहते हैं मूल्य को, अर्घ्यत्वात् यानी मूल्य होने के कारण, और अनर्घ्यत्वात् अमूल्य होने के कारण। और तीसरा अक्षयत्वाच्च, च यानी और, अक्षयत्वात्, अक्षय होने के कारण, कभी क्षय न होने के कारण, कभी नष्ट न होने के कारण। तो तीन कारणों से, एक तो आहार्यत्वात्, न चुराए जा सकने के कारण, अनर्घ्यत्वात्, अमूल्य होने के कारण, और अक्षयत्वाच्च, और अक्षय यानी नाश रहित होने के कारण, सर्वदा हमेशा, सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्यों में, विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्, विद्या को ही अनुत्तमम द्रव्यम आहु, श्रेष्ठ धन, द्रव्य यानी धन, आहु मने कहते हैं। पांचवा पद्य, संयोजयति विद्येव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। संयोजयति विद्येव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम इव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। समुद्रम इव, यहाँ इव आया है, इव हमेशा उपमा को व्यक्त करता है, तुलना को बताता है, बराबरी या समानता को व्यक्त करता है। उपमा अलंकार का एक द्योतक है ये इव। तो पहले इव के अर्थ को लेते हैं। इव यानी जैसे, जिस प्रकार, नीच गा अपि सरित, नीचे की ओर जाने वाली, सरित नदी, सरित सरिता पर्यायवाची नदी के, तो नीच गापि सरित, नीचे की ओर जाने वाली नदी, समुद्रम
समुद्र में संयोजयति संयुक्त हो जाती हैं, समुद्र से मिल जाती हैं। भले ही वो नीच हो, नीचगा यानी नीचे की ओर जाने वाली हो, लेकिन वो नदी समुद्रम संयोजयति समुद्र से संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है। उसी प्रकार अब नीचगापी शब्द विद्या के साथ भी लगेगा। नीचगापी विद्या, नीच पुरुष की ओर गई हुई भी विद्या, विद्येव विद्या भी, नीच पुरुष के पास गई हुई विद्या भी नरम, नर को, मनुष्य को, दुर्धर्षम नृपम, दुर्धर्ष प्रचंड उग्र, नृपम संयोजयति राजा से मिला देती है, संयुक्त कर देती है। यानी विद्या यदि नीच पुरुष के पास भी है तो वह उसे उच्च स्थान पर पहुंचा देती है, राजा तक के पास पहुंचा देती है। हाँ, भाग्यम अत परम, अत परम इसके बाद, राजा से मिलाने के बाद भाग्यम परम, भाग्य ही पर होता है, सहायक हुआ करता है। उसके बाद तो भाग्य का ही सहारा है। उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसका अच्छा भाग्य है, तो उसे बहुत कुछ राजा से उपलब्धि हो जाती है। और अन्यथा केवल विद्या राजा से संयुक्त करवाने का काम ही कर पाती है। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमापनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। ये श्लोक आपने छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ा है, तो जल्दी से अर्थ करते हैं। विद्या क्या देती है और विद्या से हमें अंततः सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये बताया जा रहा है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनयम ददाति। विनय का सामान्य अर्थ हम नम्रता करते हैं, विनय का अर्थ है विशिष्ट नीति। तो विद्या विशिष्ट नीति ददाति मने प्रदान करती है। विनयाद और विशिष्ट नीति के कारण पात्रताम याति, व्यक्ति पात्रताम याति, पात्रता को प्राप्त होता है, योग्यता को प्राप्त होता है। और पात्रत्वात् और पात्रता के कारण, योग्यता के कारण धनम आपनोति, वो धन आपनोति प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। धनाद धर्मम तथा सुखम, धनात् और धन से धर्मम धर्म को, और तथा उसके बाद सुखम सुख को प्राप्त करता है। तो विद्या सुख का कारण है, क्योंकि विद्या से विशिष्ट नीति की प्राप्ति होती है। विशिष्ट नीति से व्यक्ति पात्रता को, योग्यता को प्राप्त करता है, योग्यता से धन प्राप्त करता है, धन से वह धर्म करता है, और धर्म से वह सुख को प्राप्त करता है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं ज्ञानार्जन के लिए। एक तो शस्त्र की विद्या, शस्त्र सीखने की विद्या, और दूसरा शास्त्र की विद्या। लेकिन दोनों विद्याओं में श्रेष्ठ कौन सी है, ये बता रहे हैं। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, द्वे विद्ये दो विद्याएं, शस्त्रस्य विद्या और शास्त्रस्य विद्या, शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या, ये द्वे विद्ये दो विद्याएं प्रतिपत्तये प्रतिपत्ति के लिए होती हैं, ज्ञानार्जन के लिए होती है, ज्ञान के लिए हुआ करती है। लेकिन आद्या हास्याय वृद्धत्वे, आद्या पहली यानी शस्त्र विद्या, वो वृद्धत्वे बुढ़ापे में हास्याय हास्य कर बन जाती है, हास्य का हेतु बन जाती है, उपहास का कारण बन जाती है।
और द्वितीया आद्रियते सदा, द्वितीया जो दूसरी है शास्त्र की विद्या है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वह सदा आद्रियते, हमेशा आदर प्राप्त कराती है। तो दो प्रकार की विद्याएं प्रतिपत्ति के लिए, ज्ञानार्जन के लिए हुआ करती है। एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। उसमें आद्या यानी आद्य, आदि में आने वाली पहली कौन सी है? शस्त्रस्य विद्या, शस्त्र की विद्या। ये वृद्धत्वे हास्याय, बुढ़ापे में हास्याय, हास्य का हेतु होती है, हास्य के लिए हुआ करती है। और द्वितीया दूसरी कौन सी है? शास्त्रस्य विद्या, शास्त्र की विद्या। ये सदा आद्रियते, हमेशा आदर प्राप्त कराती हैं। तो हमें शास्त्र विद्या को वरीयता देनी चाहिए सदा सम्मान पाने के लिए। शस्त्र विद्या भी सीखनी चाहिए, लेकिन शस्त्र विद्या बुढ़ापे में सम्मान का हेतु नहीं बनती है। युवावस्था में उससे खूब सम्मान मिलता है, लेकिन दूसरी जो शास्त्र विद्या है वह चाहे युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, हमेशा हमें आदर प्राप्त कराती है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।